श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड सप्तम सर्ग। श्री राम के द्वारा धनुर्वर्ग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्री को भेजना। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित व दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकाले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन, मिथिला पते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यदि वे श्रेष्ठ धनुष है, उनका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इनका पूर्ण काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर उस धनुष को खींचने चढ़ाने, इस पर बाण साधन करके इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति। मुनि पर्व, यह श्रेष्ठ धनुष कहाँ यहाँ लाया गया है? महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महान तेजस्वी नर्प श्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। टूटते समय उसने वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत फट गया हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनि विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित हो गिरे। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने जो बोलने में कुशल और व्याख्या के मर्म और समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया है। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अताकृत घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंशी कीर्ति का विस्तार करेगी। कुशिका नंदन, मैं सीता को वीर्य शुक्लता, पराक्रमी शुक्ल की प्राप्ति कराने वाले बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, आज वह सत्य एवं सफल हो गई है। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है।
अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। ब्राह्मण कुशी का नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या जाए और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाए। साथ ही यहाँ सब समाचार बताकर यह निवेदन करे कि उनके लिए पराक्रम का ही शुक्ल नियम किया गया है। उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये दोनों महाराज दशरथ ये लोग महाराज दशरथ से यहाँ भी कह दे कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा सुरक्षित और मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रत्युक्त एवं राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाए। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक समाचार महाराजा दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी ले आने के लिए भेज दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय।